जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा ही होगा कि कैसे अलग अलग इंडेक्सेस में भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे दिखाया गया। हालांकि इन सभी इंडेक्सेस में अलग अलग तौर पर बात करी गई थी, लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर सिनेरियो में देखें तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और साथ ही साथ श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और बांग्लादेश किस मुहाने पर खड़ा हुआ है, इस बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्योंकि भाई अगर आप खुशहाली की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देश की क्या हालत है वो भी तो देखने वाली होगी। और बांग्लादेश ने अभी जो कदम उठाया है ना, वो इतना बड़ा हास्यास्पद कदम है और ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि बांग्लादेश के पास पैसा कितना है और वो क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और बांग्लादेश का ये कदम उन भारतीय बुद्धिजीवियों के मुंह पर भी तमाचा है जो कि उन्हीं सारी इंडेक्सेस का हवाला देकर भारत सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि देखो, हमारे देश से आगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश है। नोरा फतेही बॉलीवुड की मशहूर डांसरों में से एक है। वो अपने डांस से लोगों के दिल को खुशनुमा बना देती हैं। नोरा टीवी पर एक डांस रियलिटी शो को जज भी करती हुई नजर आती हैं। उनका नाम सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में भी जुड़ चुका है। नोरा बड़े फेस्टिवल्स और इवेंट्स में भी परफॉर्म करती नजर आती हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए नोरा फतेही की तरफ से एक बुरी खबर आई। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब सेलिब्रिटीज वहां के शाम में चार चांद नहीं लगा पाएंगे। दरअसल नोरा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इवेंट के दौरान परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने नोरा फतेही को इवेंट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। बांग्लादेश सरकार ने डॉलर्स को बचाने के लिए ऐसा किया है। बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जाने वाली नोरा फतेही को वैश्विक कंडीशंस को देखते हुए और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमति नहीं दी गई। किस बात की अनुमति नहीं दी गई? डांस करने की। नोरा को वुमेन लीडरशिप कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डांस करने के लिए और अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। सांस्कृतिक मंत्रालय ने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच डॉलर के भुगतान पर केंद्रीय बैंक के प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो 12 अक्टूबर तक घटकर करीब $36 बिलियन हो गया है, जो कि एक साल पहले करीब $46 बिलियन से लगभग 4 महीने के आयात को कवर करने के लिए करीब करीब पर्याप्त था। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें, नोरा फतेही इन दिनों एक डांस शो को जज कर रही हैं। इसके अलावा अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत स्टार थैंक गॉड में नजर आने वाली हैं डांस करते हुए। बता दें कि थैंक गॉड में नोरा फतेही मनी के आइटम नंबर में सिद्धार्थ मल्होत्रा संग मूव्स करते हुए दिखाई देने वाली। अब यहाँ पर मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कहने का कि वही लोग जो कि ज्ञान पेलते रहते हैं कि भाई बांग्लादेश की स्थिति हमसे अच्छी है और श्रीलंका की स्थिति हमसे अच्छी है और पाकिस्तान देखो कितना खुश है। अब जरा आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा देश जो कि एक डांस नंबर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे बताइए ना। मतलब भारत में तो शादियों में ये लोग जाकर नाच लेते हैं और वहाँ पर एक देश कैंसिल कर रहा है क्योंकि भैया उनका जो मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है उनके नाचने से। तो पता नहीं किस इंडेक्स में किस तरीके से ये लोग नाप लेते हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो फिर क्या ही हो सकता है। भाई पैसा नहीं है तुम्हारे पास और फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं हम बढ़िया सेट लोग हैं। ऐसा नहीं होता बाबू। मेरी इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।